महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। महंगाई कम हुई क्या? हम तभी जूता पॉलिश कर रहे हैं, वो हमारा भाई वहाँ पर तेल से पकौड़े निकाल रहे हैं। ये नौकरियाँ नरेंद्र मोदी जी ने जो है हमको दी है। घर में कितने लोगों को रोजगार मिल पा रहा है? ये सरकार तो आई थी कि मैं अभी बहुत हुई महंगाई की मार, अभी कहाँ है स्मृति जी? 50-50 करोड़ में 200-200 करोड़ में एमएलए खरीद रहे हैं, तुमको कहाँ महंगाई दिखाई देगी? मोदी जी आ जाएं, उन्होंने ही कहा था ना पकोड़े तलो, रोजगार है। अब नहीं तो मोदी जी का यही तो आइडिया था कि पकोड़े तलिए। कोई पॉलिश करके अपना गुजारा कर रहा है, कोई पकौड़े निकाल के अपना गुजारा कर रहा है। ये हालात नरेंद्र मोदी ने देश में पैदा कर दिए हैं। मोदी जी के पास और क्या है सुनाने में? क्या है, बातें ही हैं। और मोदी जी के पास आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री जी ने कहा था और आज आत्मनिर्भर भारत बन चुका है। आप देखिए ना, युवा आत्मनिर्भर हो गया है। आपकी जो मेहनत है वो हमारी बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार खा रही है। सपने दिखाए थे नरेंद्र मोदी ने, क्या है ये जूता जे ब्रश है पॉलिश करने के लिए। अगर हमारे जैसे लोग यहाँ बैठे हैं तो आम लोगों का क्या हाल होगा? नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार सब युवाओं को बेरोजगार कर दिया। कोई रोजगार नहीं, सिर्फ भाषण है और कुछ नहीं है। हम लोग बेरोजगार हैं। ये नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार सब युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। कोई रोजगार नहीं, सिर्फ भाषण है और कुछ नहीं है। बस चप्पल जूते जो मिलेंगे, अगर जूते दो मैं करूंगा, जूता चप्पल जो पॉलिश करना करेंगे। रोजगार नहीं है ना। आपको मालूम नहीं, पूछने की बात है जे हमारा हिंदुस्तान है जो सड़कों पर आ गया। बेरोजगारी और महंगाई हमारे नौजवानों को, हर परिवार के नागरिक को, हर नौजवान साथी को, लड़की को, लड़के को वो खा गई है। अब क्यों आया? हमारे जैसे एजुकेटेड नौजवान पंजाब से आए हैं हम लोग करें तो क्या करें? लोगों को हम सिर्फ अवेयरनेस ला सकते हैं ऐसे रैली करके, ऐसे मुद्दों पर लड़ाई लड़कर। जो अवेयरनेस है ये बात क्या है? ये जूता जे ब्रश है पॉलिश करने के लिए। अगर हमारे जैसे लोग यहाँ बैठे हैं तो आम लोगों का क्या हाल होगा? ये सिर्फ अवेयरनेस है उनको जगाने के लिए, ताकि उठो भाई जागो, आपके जो हक हैं, आपकी जो मेहनत है वो हमारी बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार खा रही है। सपने दिखाए थे नरेंद्र मोदी ने, घर घर नौकरी का सपना दिया था, बेरोजगारी खत्म करने का सपना दिया था, और बोलते थे कि महंगाई को, जो महंगाई है उसको कम करेंगे। आम लोगों की बात करते थे। अब कहाँ है? गैस सिलेंडर का क्या रेट है, पेट्रोल कहाँ है और नौकरी कहाँ है? ये आपको क्या लग रहे हैं? आगे जाइए, कैमरा दिखाइए। हम कौन हैं? हम भी जनता ही हैं। हम लोग कौन हैं? हम कोई लीडर या एमपी एमएलए के बेटे नहीं, हम भी एक किसान के बेटे हैं। 15 एकड़ हमारे पास जमीन है, 15 किले बोलते हैं हम पंजाब में। तो हम भी आम पर जनता ही हैं। हमारे साथ जो 20-50-100 नौजवान है वो भी हम हैं। अब जनता किसको समझते हैं? आपके हिसाब से जनता क्या है? नहीं, मोदी जी ने क्या नारा दिया था? नारा क्या दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई कम हुई क्या? पेट्रोल का रेट जो 60 रुपए था जो 108 रुपए हो गया। डीजल जो 50-52 रुपए था कांग्रेस टाइम, आज 90 से पार है। अब देखो, आज लाखों की गिनती में पूरा देश सड़कों पर है। पूरा मैं लक्की की बात काटता हूँ। आप बताओ, आप महंगा डीजल तेल पवाते होंगे, आपको महंगा नहीं लग रहा? क्या आपके पास रुपए बहुत है? इस हिसाब से तो आप ऐसे लगते हैं आप धनाढ़ आदमी है। आप भाभी जी से पूछिए, आप भाभी जी से पूछिए 1 मिनट। पहले सिलेंडर क्या रेट आता था? 400 रुपए आता कि नहीं? अब 1000 रुपए का है कि नहीं? और महंगाई क्या है? आज मोदी जी ने क्या वादा किया था? 10 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की। किसी को नौकरी मिली है? हमको नौकरी मिली है जो जूता पॉलिश करने की। हम तभी जूता पॉलिश कर रहे हैं, वो हमारा भाई वहाँ पर तेल से पकौड़े निकाल रहे हैं। ये नौकरियाँ नरेंद्र मोदी जी ने जो है हमको दी है। ये आज पंजाब का, हिंदुस्तान का पूरा नौजवान सड़कों पर है। कोई पॉलिश करके अपना गुजारा कर रहा है, कोई पकौड़े निकाल के अपना गुजारा कर रहा है। ये हालात नरेंद्र मोदी ने देश में पैदा कर दिए हैं। उसने सिर्फ धर्म की राजनीति की है, लोगों को, मुस्लिम को हिंदू से सिख को लड़ाने की राजनीति की है। देश को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है नरेंद्र मोदी ने। सबके साथ सबका विश्वास, ये उनके नारे हैं। और जो मीडिया है उन्होंने टोटल कैप्चर कर रखा है हमारे राहुल गांधी जी को बुरा दिखाने के लिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ है। 2024 में बहुत बड़ी तादाद में लोग वोटें डाल के राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी जी को महंगाई इसलिए दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वो 50-50 करोड़ में 200-200 करोड़ में एमएलए खरीद रहे हैं, तुमको कहाँ महंगाई दिखाई देगी?
सारे देश को बेचकर दो उद्योगपतियों को दे दिया, सारे पैसे को कुछ लोगों के हाथ में सीमित कर दिया, अपने मित्रों के हाथ में। उन्हें कहाँ महंगाई दिखाई देगी? जो 10 करोड़ रुपए का 10-10 लाख रुपए के सूट पहनते हैं, उन्हें कहाँ महंगाई दिखाई देगी भाई जी? आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री जी ने कहा था और आज आत्मनिर्भर भारत बन चुका है। आप देखिए ना, युवा आत्मनिर्भर हो गया है, जूते पॉलिश कर रहा है जीएसटी के साथ, वो भी जीएसटी के साथ। लेते हैं जूता पॉलिश का ये भैया 40% लगती है, क्योंकि बीजेपी कर्नाटक में 40% लेती है घूसखोरी। अगर आप देखिए 40% की सरकार देश में चल रही है, तो हमारा क्या है? हम जीएसटी नहीं ले सकते क्या? आत्मनिर्भर नहीं बन सकते भैया? बताइए आप। भैया राजस्थान में कांग्रेस है, बाकी भाई सुन लो, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ। 750 किसान मरे हैं, चारों बॉर्डर हमने रोके हैं दिल्ली के। 14 महीने किसान के बेटे गर्मी सर्दी और बरसात में बैठे रहे। 750 किसानों ने शहीद हुए हैं। मोदी जी के पास और क्या है सुनाने में? क्या है? बातें ही हैं। और मोदी जी के पास क्या है? देश को दिया क्या है? आज नौजवान एक स्कीम ला दी अग्निपथ, सारा नौजवान को बर्बाद करने पे लड़ तुले हुए हैं। मेरे को तो समझ नहीं आता कि मोदी जी हर बात पे क्यों देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये जो मोदी है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के रह चुकी है। जो मोदी जी का बड़े बड़े घराना अंबानी अडानी, इनके साथ इनकी रिश्तेदारियां हैं। इन्होंने अगर किसी को फायदा पहुंचाया, गरीब जनता को नहीं, तो अंबानी और अडानियों को बचाया है। 100 रुपए का तेल आता था 200 रुपए में मिल रहा है। और जो ये जो आपकी गैस का सिलेंडर है, जो 2014 में 415 का आता था, आज 1150 का मिल रहा है। तो आप खुद ही जोड़ लो, दुगने दाम होंगे ना पकौड़े के। अरे भैया, युवाओं के पकौड़े हैं ये, जो पढ़ लिख के जो है पकौड़ा बेचने में ये पकौड़े की हालत नहीं रह गई है। अब पकौड़े भी नहीं तल पाएंगे, क्योंकि पकौड़े के लिए तेल महंगा, गैस महंगी, कहाँ से तलेंगे पकौड़े? घर चलाना मुश्किल है हमारा। सिलेंडर के दाम, क्या रेट चल रहा है? दही, दूध, आटा, चावल, दाल, क्या नहीं महंगा? घर में कितने लोगों को रोजगार मिल पा रहा है? ये सरकार तो आई थी कि मैं अभी बहुत हुई महंगाई की मार, अभी कहाँ है स्मृति जी? पकोड़े में हमारी डिग्री की कीमतें नहीं जोड़ेंगे। हमारी जो डिग्रियां ली है हमने, कभी किसी एमबीए वाले के हाथ का पकोड़ा खाया है? 100 रुपए के पकोड़े हैं, इसीलिए अभी डब्बे पैक रखे हैं, नहीं बिक रहे। मोदी जी आ जाएं, उन्होंने ही कहा था ना पकोड़े तलो, रोजगार है। अब नहीं तो मोदी जी का यही तो आइडिया था कि पकोड़े तलिए। मोदी जी को और जहाँ व्यापार करना होगा वहाँ तो लाखों के बिकेंगे। प्रेम में मांगेंगे तो इस देश का युवा जान देने को तैयार है। वो तो मोदी जी लगा रहे हैं, हमने तो हमारी मेहनताना ही निकाला है बस। जिसने इतनी महंगी पढ़ाई करी हो, आज हमारा प्रधानमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री ये कहता है कि आज हमारा युवा योग नहीं है, तो वो पकौड़े तले, पकौड़े उनको रोजगार लगते हैं। कभी वो चाय बेच के जो प्रधानमंत्री बना हो और जो जिसके पता ना हो कि कहाँ चाय बेची, किस रेलवे स्टेशन पे चाय बेची, वो प्रधानमंत्री उस देश के युवाओं को नकार रहा है जो इतना पैसा लगा के पढ़ रहा है। कभी वो पेपर लीक कराता है, कभी वो पेपर जो निरस्त कर देता है। तो ये हमारे युवाओं के साथ मजाक हो रहा है। आज महंगाई के हाल क्या हो रहा है, आम गृहिणी से पूछिए जो अपना बजट संभालने में असक्षम है। तो उस घर के बच्चों से पूछिए जो एक एक पेंसिल, एक एक रबर के लिए मायूस हो रहे हैं, अपने माँ से कह रहे हैं। तो हालात ये हो गए, आज महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलने की जरूरत है, आम जनता को भी, हमको भी। तो हम चाहते हैं आम जनता हमसे जुड़े और इस महंगाई के खिलाफ हल्ला बोले।